चलिए बेटा, क्लास प्री 9th का चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने गैसेस, लिक्विड और सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास है गैसेस। गैसेस क्या होती हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इनके मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, तो हम कहते हैं कि गैसेस जो हैं देयर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। हर वक्त रैंडमली बेतरतीब वो मूव करते रहते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लार्ज डिस्टेंस। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, पास पास नहीं होते। दे हैव वेरी लार्ज डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस की वजह से दे हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती हैं, एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट दे हैव वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को जब आप लर्न करेंगे तो आपको गैसेस के बिहेवियर को समझने में मदद आएगी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि गैसेस के बिहेवियर को जब आप स्टडीज करेंगे, जब गैसेस को स्टडी करेंगे जब आप गैसेस को स्टडी करेंगे तब आपको जो है ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगी। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आप बायो में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। डिफ्यूजन की सिंपल तो डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी चीज की या किसी भी मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, गैसेस की मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू वर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी हम मजीद इसको जो है वो ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ऑन इट्स ऑन, ऐसी चीज जो कि खुद ब खुद हो जाती है। आपने मॉलिक्यूल जो है डिफ्यूजन की अगर एग्जांपल पढ़नी है, आपके पास एक परफ्यूम है, परफ्यूम की नोजल को आप प्रेस करते हैं, परफ्यूम जो है उस बोतल के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा मौजूद है और उसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड द आप कह लेंगे वो जो बोतल है आपके पास परफ्यूम की, उसके बाहर जो है वो बिल्कुल कम है, कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है। जैसे ही आपने नोजल को प्रेस किया, जो मॉलिक्यूल है फ्रॉम द बॉटल ऑफ द परफ्यूम वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे रैंडमली ऑन इट्स ऑन। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ऑन इट्स ऑन एंड रैंडमली। कोई वो ये नहीं है कि वो लेफ्ट को जा रहे हैं, राइट को जाना है उन्होंने या स्ट्रेट जाना है, बल्कि वो चारों डायरेक्शन में रैंडमली फैल जाएंगे खुद ब खुद, और मॉलिक्यूल जो है खुद ब खुद मूव करेंगे और एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होके वो बिल्कुल होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देंगे, एयर जैसे ही बिल्कुल हो जाएंगे। आपको वो नजर नहीं आएंगे कि सेपरेट मॉलिक्यूल यहाँ पे है यहाँ पे है, बल्कि एयर इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये जो आपके पास परफ्यूम है वो भी उसके अंदर मिलके होमोजीनियस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, spontaneous and random mixing of molecule and formation of homogeneous mixture is called diffusion। उसके बाद आपके पास आ जाता है अफ्यूजन। डिफ्यूजन अगर स्मॉल हॉल के जरिए होती है उसको हम बोल देते हैं अफ्यूजन। इसकी एग्जांपल है आपके पास पंक्चरिंग ऑफ टायर, टायर पंचर हो जाता है, छोटा सा सुराख होता है टायर के अंदर, सारे मॉलिक्यूल जो है, सारी जो एयर है टायर के अंदर से वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है, इसको हम बोल देते हैं अफ्यूजन। नेक्स्ट आपके पास है प्रेशर। प्रेशर क्या है, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी, ये आपके पास एक डायग्राम में ड्रा किया सर्कल है, इस सर्कल का एक खास फिक्स एरिया है, इस पे जितनी फोर्स लगेगी दैट विल बी कॉल्ड एज प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया P इज इक्वल टू F/A, इट इज कॉल्ड आपके पास प्रेशर। और इसका यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। इसी तरह आपके पास जो है वो एरिया का यूनिट आपके पास जो है वो मीटर स्क्वायर है, तो आपके पास प्रेशर का यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। फ्यूजन बहुत आसान है। डिफ्यूजन अगर स्मॉल हॉल के जरिए होगी दैट विल बी कॉल्ड एज अ फ्यूजन।